शुरू करें। मैं अभयनारायण तिवारी संत कबीर विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्टूडियो से एमए सेकंड सेमेस्टर राजनीति शास्त्र विषय के संदर्भ में यूनिट 2 के एक विचारक संत थॉमस एक्विनास के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, जिसको आप छात्र और छात्राएं दोनों लोग लाभान्वित होंगे। सेंट थॉमस एक्विनास सेंट थॉमस एक्विनास का समय काल 1225 से 74 ईस्वी माना जाता है। ये मध्य युग का ऐसा विचारक है जिसमें अरस्तु के चिंतन और ईसाइयों के आध्यात्मिक विचार को समन्वय स्थापित किया। इसीलिए सेवाइन ने इनके विचारों को ऐसा विचारक माना जिसमें समरसता की बात देखी जाती है। समरसता, सेवाइन ने इनके विचारों में समरसता देखा, जिसने अरस्तु के तर्क को और ईसाइयों के धर्म उपदेशों के बीच समन्वय स्थापित किया। संत थॉमस एक्विनास अरस्तु के राज्य संबंधी विचार से सहमत है और कहा कि राज्य की उत्पत्ति पापों के कारण से नहीं हुई। जैसे कि कुछ विचारक, मध्ययुगीन विचारक मानते हैं कि पाप करने से राज्य की उत्पत्ति हुई, लेकिन संत थॉमस एक्विनास कहता है कि नहीं, राज्य की उत्पत्ति तो भी होती और पाप करता तो भी होता, पाप नहीं करता तो भी होता, और राज्य इसके लिए आवश्यक है। राज्य सदजीवन के लिए आवश्यक है। राज्य को अरस्तु के विचार से सहमत होकर के मानता है कि राज्य सदजीवन के लिए आवश्यक है और राज्य जो है व्यक्ति की अच्छे जीवन के लिए आवश्यकता की पूर्ति करता है और अच्छे कानून, राजा अच्छे कानून, ईश्वरीय कानून, प्राकृतिक कानून को नियमों के अनुरूप अगर कानून बनाता है तो उस राजा का समर्थन भी करता है, लेकिन अत्याचारी शासक का अत्याचारी राजा का समर्थन नहीं करता है। वो कहता है कि यदि राजा अत्याचारी है, शाश्वत कानूनों को नहीं मानता है, प्राकृतिक कानूनों को नहीं मानता है, तो ऐसे राजा को प्रजा का विरोध करना चाहिए। प्रजा को विरोध करने का अधिकार है और ऐसे राजा पर पोप अपने बनाए हुए कानूनों, धार्मिक कानूनों के आधार पर अंकुश लगाना चाहिए उस राजा के ऊपर, जिससे कि वो अत्याचारी न हो सके। तो कहने का मेरे अभिप्राय ये है कि संत थॉमस एक्विनास में हम देखते हैं कि राज्य को व्यक्ति के नैतिक, सामाजिक और शैक्षिक जितने भी आवश्यकता की पूर्ति है उसके लिए आवश्यक बनता है। सेंट थॉमस एक्विनास के विचारों में एक चीज हम देखते हैं कि ये व्यापारिक राज्य का विरोध करते हैं। व्यापारिक राज्य का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि राज्य के लिए अर्थ आवश्यक है, लेकिन उतना ही आवश्यक है जितना व्यक्ति की आवश्यकता की सीमित आवश्यकता पूर्ति हो सके, सीमित ढंग से अपना जीवन यापन कर सके और भ्रष्टाचार न बने। इसके लिए उसने व्यापारिक राज्य का विरोध किया है। उसके कहने का मतलब व्यापारिक राज्य
का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि केवल पूंजीपति ही रहें, व्यापारी ही रहें, केवल पैसे की बोलबाला हो, इसका वो विरोध करता है। और नैतिकता, मानवता, सामाजिकता पर आधारित राज्य का समर्थन करता है। वो कहता है कि व्यक्ति को उतना ही संपत्ति रखना चाहिए जितनी आवश्यकता उसको जरूरत है, आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवश्यक है, और इसके लिए निजी संपत्ति का ज्यादा संग्रहण करने का वो विरोध करता है। कहता है कि निजी संपत्ति को आवश्यकता से अधिक जो भी उसके पास संपत्ति है उस पर निर्धनों का अधिकार होना चाहिए, निर्धन व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, और निर्धन व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक होगा। इससे समाज में भ्रष्टाचार नहीं पनपेगा, सदजीवन अस्त व्यस्त नहीं होगा, ईश्वर के दिए गए उपदेशों को लोग मानेंगे, मानवतावादी होंगे और कोई ज्यादा गलत कार्य नहीं करेंगे। इसके लिए वो ज्यादा संपत्ति के संग्रह करने पर का विरोध करता है। सेंट थॉमस एक्विनास का जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है उसमें एक हम देखते हैं कानून संबंधी दृष्टिकोण, और उसमें कानून संबंधी विचार जो है विशेष रूप से अपनी एक कृति है समाथियोलॉजिया इस ग्रंथ में उन्होंने अपने कानून संबंधी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, और ये कानून संबंधी दृष्टिकोण इसको मध्य युग के अन्य विचारकों से एक पृथक करता है। और ये लगता है कि संत थॉमस एक्विनास जो है मध्य युग के विचारक होते हुए भी कानून पर विश्वास करता है। उन्होंने कानून संबंधी विचार को चार प्रकार के कानून, चार तरह की कानून की बात करता है। पहला है शाश्वत कानून। शाश्वत कानून को उसने धर्म विवेकशील प्राणी का कानून मानता है, और ये कहता है कि विवेकशील प्राणी इसे अपने कानून को विवेकपूर्ण होने के कारण से ये कानून आवश्यक है। तो शाश्वत कानून जो है ईश्वर का कानून है, और ये ईश्वर का कानून है, और ये ईश्वरीय आदेशों के अनुरूप ये कानून बना है, जिससे मानव जो है पालन करता है और मानव जो है सही मार्गों पर चलता है, और सद्विवेक के लिए आवश्यक है। ये कानून विवेकशील प्राणी के होने के लिए सद्विवेक के आवश्यकता की पूर्ति है, ये कानून आवश्यक है। और शाश्वत कानून को ईश्वरीय कानून भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ईश्वर के उपदेश निहित हैं। दूसरा जो कानून है वो है प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानून प्राणी स्वभाव से ही करता है, क्योंकि जानता है कि अच्छे बुरे का कौन सा कार्य अच्छा है, कौन सा बुरा है, तो अच्छे कार्य का चुनाव करता है, बुरे कार्यों को छोड़ता है। तो प्राकृतिक कानून
वो उस कानून को कहते हैं जो व्यक्ति स्वयं निर्धारण करता है कि कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। यानी व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार ही ये निर्णय लेता है। तीसरा जो कानून है वो है दिव्य कानून। इसको दैवी कानून भी कहते हैं। दिव्य कानून आप जैसे कि नाम से भी पता होगा कि दैवी कानून यानी इसका जो है स्रोत जो है धर्म ग्रंथ हैं और धर्म ग्रंथों के माध्यम से ये व्यक्ति अपने विवेक शून्य होने पर इसका पालन करता है। जैसे हमें जब साहस की अभाव होता है, भय लगता है, तो हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करते हैं, रामायण का अध्ययन करते हैं। अन्य धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग कुरानों का पढ़ते हैं और उनके इसी तरीके से ईसाई धर्म के लोग बाइबिल का अध्ययन करते हैं। तो कहने का मतलब वो जानते हैं कि इसमें ईश्वर द्वारा, देवी द्वारा बताए गए नियमों का संकलन है और उसके अनुसार जो है हमें कार्य करना चाहिए। जैसे हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनते हैं जिसमें ऊंच नीच की भावना का विरोध किया गया है, तो उस कानून को हम मानते हैं कि हमें एक दूसरे का से घृणा नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए और उसके अनुसार हम अपने व्यवहार को बनाते हैं। तो यानी हम विवेक शून्य जब होते हैं तो वहां पर ये दिव्य कानून हमें एक आत्मबल देता है और मार्गदर्शन उत्पन्न करता है कि हमें क्या करना चाहिए। अगला जो महत्वपूर्ण कानून है वो है मानवीय कानून। मानवीय कानून आज के समय में जैसा कि आप जानते हैं महत्वपूर्ण योगदान है। मानवीय कानून के आधार पर ही हमारी पूरे देश की संविधान बना है। विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं सभी मानवीय कानून द्वारा बनाए हुए नियमों के अनुसार सरकार जो है अपनी शासन प्रणाली को संचालित करती है। तो मानवीय कानून का भी महत्व सेंट थॉमस एक्विनास देते हैं और ये कहते हैं कि मानवीय संस्था को चलाने के लिए मानवीय संस्था में जैसे आपका राज्य है, चाहे इसी प्रकार की कोई भी संस्था ले लीजिए, कोई कंपनी है जैसे कंपनी लॉज है, कंपनी एक्ट है और उसके लिए एक एक्ट बना है, कानून बना है, उसके माध्यम से लेबरों को छुट्टी मिलता है या पीएफ कटता है या मेहनताना दिया जाता है, आदि आदि बातें जो है उसमें लिखा गया होता है और उसके अनुसार जो है कोर्ट डिसाइड करती है कि क्या इसमें होना चाहिए और क्या न्याय संगत होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज के डेट में जो मानवीय कानून है उसका महत्व उत्तरोत्तर है। तो सेंट थॉमस एक्विनास के अंतर्गत हम देखते हैं कि 4 कानून देखने को मिलता है। शाश्वत कानून जो ईश्वर का कानून माना जाता है, प्राकृतिक कानून जो व्यक्ति अपने प्रकृति के स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है, और तीसरा कानून है दिव्य कानून जो दैवी कानून है जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में संग्रहित है, और मानवीय कानून जो मानव द्वारा बनाया गया है। इन चारों कानूनों को सेंट थॉमस एक्विनास कहता है कि इन नियमों के अनुसार पूरे राज्य का शासन को संचालित किया जाए तो कभी राजा जो है अत्याचारी नहीं होगा और वहां सद जीवन के लिए मार्ग बना रहेगा, व्यक्ति अच्छे होंगे, अच्छे कार्य करेंगे और कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो घृणा के शिकार हों और जो ईसा मसीह के धार्मिक उपदेशों के खिलाफ हो। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस मानवीय कानून के अंतर्गत हम सेंट थॉमस एक्विनास ने राष्ट्रों के कानून
राष्ट्रों के कानून और मानवीय कानून दोनों को ही सम्मिलित कर लिया है। यानी राज्य द्वारा जो बनाया गया कानून है और व्यक्ति द्वारा जो बनाया गया है कानून है, वो मानवीय कानून के अंतर्गत ही काउंट किया है, गिना है। ठीक, मेरे कहने का मतलब ये है कि चारों कानून को बताने के बाद भी वो शाश्वत जो कानून है उसको सर्वोच्च मानता है और कहता है कि यदि राजा कोई ऐसा कार्य करता है जो मानवीय कानून या राष्ट्रों द्वारा बनाए हुए कानूनों का उल्लंघन अगर करता है तो पोप जो है आदेश दे सकता है, अपना एक मार्गदर्शन दे सकता है, एक कानून बना सकता है कि इस प्रकार से आप शासन को संचालित करिए। तो देखा जा रहा है कि राजा को अत्याचारी होने से सेंट थॉमस एक्विनास जो है उसका एक सीमांकन करता है कि राजा जो है अत्याचारी न हो। अंत में सेंट थॉमस एक्विनास के बारे में हम ये कह सकते हैं कि सेंट थॉमस एक्विनास एक ऐसा विचारक है जो धार्मिक और नैतिक चिंतन के साथ अरस्तु के तार्किक विचारों का समन्वय स्थापित किया और मध्य युग में अपना झंडा ऊपर किया। उसका विचार जो है उत्तम माना गया, जिसे हम जो ये कह लें कि अंधविश्वास के जगह पर एक तर्कसंगत, एक वैज्ञानिक और एक तार्किक विचार को प्रभाव अपने विचारों के अंतर्गत दिया, जो सेंट थॉमस एक्विनास के लिए एक अद्वितीय योगदान कहा जा सकता है। धन्यवाद। आज यहीं तक। नेक्स्ट दिन हम अन्य विचारक मार्सिलियो पेदुआ को देखेंगे जो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। तब तक के लिए हम आपको विदा करते हैं। धन्यवाद।